अपनी अपनी सीटों पे विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आज हमारे जो गेस्ट हैं, हाँ। सॉरी, आज हम जिनके गेस्ट हैं, क्योंकि ये शो जितना हमारा उससे कहीं ज्यादा उनका है। बिल्कुल। हमारे शो पे अक्सर आते रहते हैं, कई बार हम नहीं भी आते, वो आए होते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं द वेरी फिट, द वेरी एनर्जेटिक सुपरस्टार अक्षय कुमार के लिए। वो बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अक्षय पाजी के लिए। ओह, वो लड़की, व्हाई यू क्राइंग? सर से मिलना है। तो सर मिल, माइक दो तो पहले आप ही बात कर लो अक्षय पाजी। जब से आपने एंट्री की तब से रो रही है। आ जाओ। Come here. हाँ, करो ना बात, आपके सामने। बोलिए। अब क्या मैं पैक करा के दे दूं आपको क्या? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने बहुत कितनी धन्यवाद बार इसके ट्राई लिए। किया है, पर अरे एक बार अच्छा, इधर आ जाओ। गो। आइए। क्या नाम क्या है आपका? मीनल का है। अरे अच्छा, आओ। चलो, बोलो। मैंने 3 बार ट्राई किया, पर मैं मिल नहीं सकी। आज कौन नहीं मिलने देता है? कपिल। नहीं सर, मैंने बहुत ट्राई किया। कलिना एयरपोर्ट पे गई, वहाँ भी मिलने नहीं पाई। उधर क्यों काम करते हैं एयरपोर्ट पे? कलिना एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे ज्यादा। अच्छा। मैं अपनी बच्ची को घर पे रख के आई हूँ, बड़ौदा से आई हूँ यहाँ। अच्छा जी, सो स्वीट चलो, यार। ठीक जो है, कहीं नहीं मिलता वो कपिल शर्मा शो में मिल जाएगा। सर प्लीज, सही बात है। जब भी कपिल शर्मा शो में सर आते हैं, मैं उनका हर एपिसोड देखती हूँ। 3 बार 4 बार। देखने के लिए बनाते हैं हम। ठीक है, जाओ। शुक्रिया मीनल, आपके प्यार के लिए। और अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे कपिल, अच्छे लग रहे हो बेटा तुम। बस पाजी, ऐसे ही बस। सच्ची अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं बस। ये आदमी को ना कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। आदमी बोलता है थैंक यू, वेलकम, लेकिन ये बोल रहा है बस ऐसे ही चल रहा है। यही है, ऐसे ही है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, वो आदमी ऐसे बोलता है, ऐसे ही है, जो जिंदगी में जो कुछ ना करे, बस ऐसे। सीट पे बैठ के सेकता रहे सीट। अगर अर्चना जी बोले ऐसे, हाँ भाई कैसे है, तो ठीक है, तो फिर समझ में आती है। तू क्यों बोलता? तू तो चलता रहता है। पाजी आदत ये नहीं बैठी है। रहती है बस। मैं अभी रिहर्सल करने आया था, ये यहाँ बैठी हुई थी। 150 फोटो खिंचवाते हैं शो शुरू होने से पहले। मुझे ना कॉम्प्लीमेंट लेने की आदत नहीं है ना, पता नहीं है थैंक यू कहाँ बोलना है, वेलकम कहाँ बोलना है, पर वो अभी मैं बोला करूंगा पाजी। पर आप पहले से भी ज्यादा फिट लग रहे हो पाजी, क्या बात तो है? पहले से फिट लग रहा है। मैं भी आजकल जिम कर रहा हूँ बाजी, पूरा दबा के। हाँ बेटा, तेरी देखी थी मैंने जिम, इसकी फोटो देखी थी। आप लोगों ने देखी है? 25 दिन की शूटिंग के लिए 250 फोटो डालता है ये इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ ऐसे। मेरे तो समझ में नहीं आता है, लोग 1-2 दिन एक्सरसाइज क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं नो पेन नो गेन। अबे साले, पहले पेन तो ले ले अच्छी तरह। अक्षय भाई ने सही बात बोली, बड़े लड़के ऐसे होते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है। नॉर्मली फोन से होते हैं, हाँ बोल कहाँ है, 2 दिन जिम जाके बोलते हैं ये दिखा के चलने लगते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आया। अक्षय बाजी आते हैं, फिटनेस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल आप सबको पता है फिटनेस के लिए कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे घड़ियां आ गई ना, आप डालो तो बता देती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खाई है, कितना बर्न किया है। मुझे तो लगता है आगे चल के ना ये घड़ियां जो हैं बीवियों वाली अथॉरिटी ले लेंगी। आदमी दोस्तों के साथ बैठा होगा, अंदर से आवाज आएगी, अभी तक घर क्यों नहीं आए, आदमी डर जाएगा। है चौथा हो गया तुम्हारा, घर आओ तुम्हारा 5वां करती हूँ। आदमी पी के घड़ी से ही लड़ेगा, तेरे बाप की नहीं पी रहा हूं मैं। ओह, अरे बीवियों से याद आया मुझे, जो बीवियों को लगता है ना कि पति के दिल का रास्ता पेट से होता है ना, ये सुना ही होगा। आपको लगता है ऐसे होता है? मैम आपको क्या लगता है? तो कहां से होता है? दिल से होता है। अरे इतना खिला खिला के उनके पेट ऐसे सुरंग जैसे बना देते हैं। खिला खिला के
पता नहीं ये कहाँ से कहावत आई है। इसका मतलब टीना तो डजंट लव यू एट ऑल क्योंकि तुम्हारा पेट है ही नहीं। क्या पूछूं खाना खाने के लिए मेरे मित्र आते ही हमेशा साबूदाने की खिचड़ी ले आती है ये। ओह आप हमेशा अक्षय पाजी के लिए साबूदाना की खिचड़ी लाती हैं? हाय हाउ लवली। आपको और कुछ बनाना नहीं आता या अच्छा इनको पसंद है। अच्छा आप तो हमारे शो में पहले भी आई हुई ना? हमेशा आती हूँ। वाह थैंक यू। जब अक्षय आता है तो हमेशा आती हूँ। आप स्कूल टाइम के फ्रेंड है ना? नहीं बिल्डिंग की। अच्छा, स्कूल building। के ये लोग स्कूल हैं। के ये ये आप स्कूल में? ये दोनों अच्छा इन्होंने इधर लाइफ मेंबरशिप ले रखी है। सारी दुनिया को आप बोलते हो फिट रहो ये वो, आपके खुद के दोस्त तो सुनते नहीं आपकी। शर्म कर। नहीं नहीं सर शर्म बड़े कर। बड़े फिट लग रहे हैं आप। मैं मजाक कर रहा हूँ सर। अभी अगली बारी आएगा बेइज्जती मत करवाइयो। अच्छा जिस लड़के को घर वाले कभी खाना नहीं पूछते, शादी हो जाती ना, उस लड़के को इतना डिनर पे बुलाया जाता है ना ससुराल में, लड़के को खिला खिला के लड़के का ही डिनर सेट बना देते हैं वो। इधर पतीला, इधर कटोरियां, इधर बड़े वाले डोंगे। अलग ही शेप हो जाती है आदमी की। वैसे एक बात है, कई लोग तो खुद के डॉक्टर भी बन जाते हैं। हाँ ये खाओ, ये पियो। जैसे मेरे घर के पास है ना एक आदमी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कहेगा भाई पपीता खाओ। बीमार पड़ गए पपीता खाओ। वजन कम करना पपीता खाओ। है गर्मी हो रही है पपीता खाओ। ठंडी हो गई है पपीता खाओ। बाद में मुझे पता चला साला लोखंड वाला मार्केट में पपीता बेचता था। कसम से। पपीता खाओ पपीता खाओ। पर अच्छा एक चीज से आप सब एग्री करेंगे, जितनी भी स्वाद वाली चीजें हैं वो मना करते हैं डॉक्टर, इसमें कैलोरीज बहुत है। या। तो बंदा मेरे जैसा खाए तो खाए क्या फिर? क्या खाए क्यों? लौकी के परांठे खाओ, हाय हाय हैं? लौकी के- कद्दू के परांठे खाओ, हैं? टिंडे के खाओ, हाँ करेले के खाओ। हाय हाय तो करे क्यों क्यों हैं? करेले करेले के परांठे बनते हैं। हैं? उनका मुंह ही लौकी जैसा होगा करेला सुन के। करेले के पराठे आप सही बोल रही है। करेला होता ही मना करने के लिए। अच्छा एक काम करो, इधर बताओ भाई किन किन को करेला अच्छा लगता है, हाथ खड़े करो। ले भाई ले, और सुन ले। 200 सुन ले। में से 8 लोगों को अच्छा लग गया तो क्या? 8 है ये, 12 ले लो। 12 है। 15 से ज्यादा नहीं भाई साहब। कितना भी सैलड खा लो, मैंने देखा ना तो पेट भरता है ना स्वाद आता है। सैलड का भी मुझे समझ नहीं सैलेड सैलेड की बात कर रहा है ये आदमी। कहाँ से होगा इसका फायदा? तेरे को मैंने उस दिन देखा था, इतना तू खा रहा था सैलेड, कितना मसाला डालता तू। मजा नहीं आता लाइफ में, स्पाइसी मांगता है। स्पाइसी मांगता है। कभी आपने किसी शादी में सुना है कि फूफा नाराज हो गया हो कि नहीं यार शादी करेले की सब्जी नहीं थी? कोई नहीं कहता कि उधर कोई बोला कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, उधर कद्दू की सब्जी खुल गई। कोई नहीं, सब आइसक्रीम की तरफ भागते हैं। इसको खुश करने के चक्कर में ये सब। नहीं नहीं पाजी, मैं डेली वॉक करता हूँ, कहता ऐसी बात नहीं है। ये वॉक करता है, हाथियों जितना पेल के चींटी जितना चलता है ये आदमी। अबे 10 किलोमीटर दौड़ा कर, 10 किलोमीटर दौड़ेगा फिर तू जो खाना खा। हाँ वो हजम होगा। 10 कदम चलता नहीं भाई। हाय ए प्लेट कचौरी की लगाइयो भाई। थोड़ी थोड़ी जलेबी दे दे भाई। राजमा चावल पेल लो, डिनर में बटर चिकन पेल लो, फिर बाद में उसके बाद हाला, और उसके बाद रात को सोने से पहले एक ग्रीन टी बना देना। साला ग्रीन टी पीता है। क्या बड़े अपने शरीर के ऊपर एहसान करता है ग्रीन टी एक छोटा सा पी के लास्ट में। सही बोल रहे पाजी, जिम से ज्यादा जो जरूरी है ना वो डाइट होती है आपकी। डाइट के लिए आदमी भागदौड़ कर रहा है। मैंने देखा, एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता, ये जो ट्रेनर लोग होते हैं ना फैंसी चीजें बता देते हैं कि आप खाने में किनुआ खाओ, हाँ। आप ये खाओ, और ये ऐसी चीजें होती जो एक ही जगह से कभी नहीं मिलती। एक जगह से आप ब्रोकली ले लो, दूसरी जगह से किनुआ ले लो, एस्पैरागस ले लो, हैं? अच्छा एक एस्पैरागस भी। Asparagus। तो वो ये मतलब आई मीन सैलरी, एक नई चीज आइटम पेश आ गई। सैलरी, सैलरी खाओ। सैलरी क्या होती है जी? ले ये सैलेड में डालते हैं। सैलरी बहुत हेल्दी चीज होती है। अर्चना जी को डाइटिशियन ने बोला था सैलरी खा लो, इन्होंने सिद्धू जी की सैलरी खा ली। किसी के साथ ये लगा सिक्सर। पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जैसे, मैं आपको बताऊंगा, जैसे हो, पतले हो मोटे हो जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो।
दिमाग से हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी बिल्कुल। ओके, जल्दी, मैं ये कहूंगा साथ में ये भी, जल्दी फिट होने के चक्कर में कोई अननेचुरल चीज मत करना। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, शरीर के साथ दिमाग भी फिट रहेगा, समझे? बस यही कहना चाहूंगा। ये बात तो है, जैसे अक्षय पाजी हमेशा फिट रहते हैं, हमेशा से, ये नहीं कि फिल्म करने के लिए, कई बार होता है ना कि आदमी किसी मकसद के लिए हो। इसीलिए तो ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के रोल करते हैं, हाथ में तलवार पकड़ी, लगता है किरदार में है। अब ये पांडे को तलवार दे दो, लगेगा ही नहीं ये योद्धा है, देख के लगेगा कि पक्का योद्धा कहीं लड़ रहा है, और ये तलवार उसने मंगवाई, ये देने जा रहा है, लड़ेगा नहीं ये। पर भाई जब आप ऐसा कॉस्ट्यूम ड्रामा करते हो, है ना, बड़े बड़े नायकों के रोल जब करते हो आप, बड़े बड़े कपड़े, बड़े सब पहनते हैं, अंग रक्षक वो जो पहनते हैं, बड़ी तलवार, तो कितना मुश्किल होता है भाई संभालना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम ऐसे कपड़े पहनते नहीं ना। ये तो चलिए हमने जो पहना है, जैसे मेरी पिक्चर सम्राट पृथ्वीराज चौहान में जो हमने पहना है वो करीबन 4-5 किलो की थी। अच्छा जी। लेकिन एक्चुअल जो योद्धा थे, एक्चुअल सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके होते थे करीबन 35-40 किलो के। किलो के, और हाथ में तलवार कितनी बड़ी होती थी। हाँ। उनके जैसे मतलब योद्धा जो होते थे, जो लड़ाई, असली लड़ाई, और क्या घी खाते थे। उस समय सैलरी वगैरह आती नहीं थी ना, एस्पैरागस वगैरह नहीं मिलते थे, तो घी खाते थे वो। पर पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको, बड़ी कमाल की फिल्म लग रही है, आप बड़े अच्छे लग रहे हो बाजी इस रोल में। तो पाजी ये एक सवाल था अर्चना जी का, ये बोल रही थी कि इस फिल्म के लिए आपने नॉर्मल पेमेंट ली है कि आपने बोला ये मैं जो घोड़ा दौड़ा रहा हूं, जहां तक दौड़ेगा वहां की जमीन मेरी, ऐसे ऐसे ऐसा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता इसका जहां ये मेरे सैलरी की बात करता है। इसको पता करना होता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, कितने पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। इस आदमी से बर्दाश्त ही नहीं होता, तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। नहीं, मैं ऐसे, अर्चना जी मत पूछवाया करो ऐसे सवाल आप। वैसे तेरी नजर अच्छी है बेटे, वैसे कहते हैं ना नजर लग जाती है, लेकिन इसकी ये जितनी भी बातें करता है और आते हैं। वेरी नाइस। सो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री को यहां पे आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। मानुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर। हमेशा आपको हमने न्यूज में ही देखा, आज पहली बार देखने को मिल रहा है, साक्षात। बहुत बहुत मुबारक आपको। तो मानुषी मिस वर्ल्ड तो है ही, मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अक्षय पाजी के साथ फिल्मों में ये इनका डेब्यू हो रहा है, तो बहुत बहुत मुबारक। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि मैं उस हीरो के साथ फिल्म करूंगी जो सबसे ज्यादा कपिल शर्मा शो में जाता है, तो मैं भी एक्चुअली प्लान तो यही था कि मुझे कपिल शर्मा शो पे आना है, सो अगर मैं सर के साथ काम करती तो आई मीन ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बट बस यही प्रोमो करते रहते हैं और हमारा पेमेंट बढ़ता रहता है। नहीं, बट सर मैं एक बात बोलूंगी, आई थिंक आई हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद सर, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट कपिल शर्मा जी। शो। पर इससे पहले मैंने एक ही बार एक टेलीविजन शो किया था, अच्छा जी। आई थिंक 3.5-4 years पहले, और वो भी कोइंसिडेंटली वो सर भी के मेरे साथ साथ ही था। था। आपका प्लान नहीं होगा, इनका रहता है, इनका 10 साल के आगे देख लेते हैं, अच्छा ये लड़की अच्छी है, इसको 2027 में लेंगे, इसका ये इनका चलता है। आपको पता है 2017 में जब मानुषी ने फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीता था, तब ये इवेंट जो है वो यशराज स्टूडियो में हुआ था, तो आदित्य चोपड़ा साहब ने उसी समय आपको साइन कर लिया था? नहीं, जब उतरी थी कि उन्होंने वेट किया जब आप मिस वर्ल्ड बनेंगी? बट मैं साइंस में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड मुझे लगता है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डेस्टिनी आल्सो इन लाइफ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था फिल्मों में आने का। अच्छा उस वक्त मैं कॉलेज में भी पढ़ रही थी, और जब ये डॉक्टर बनने वाली, पता है? हाँ, मैंने सुना है एमबीबीएस ये करी डॉक्टर, आपने। हाँ। जी नहीं, फिनिश नहीं की है, बट कर रही थी। और मेरे एक कोच आते थे जस्ट पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिफोर गोइंग फॉर मिस वर्ल्ड, तो उन्होंने एक बार मतलब ये एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे अच्छा 5 साल का क्या प्लान है, 1 साल का क्या प्लान है, तो उन्होंने मेरी डायरी में लिखा था, ही सेड क्यों कॉलेज, क्यों यू विल साइन अ फिल्म विद यशराज। तो व्हेन 1 year later when I actually signed film with called him, I said sir it's actually happened, please write good things about me। वो आपके क्या आपके टीचर हैं, क्या हैं वो? मिस्टर संजीव दत्ता। अच्छा जी, तो वो जी। एस्ट्रोलॉजर हैं?
नहीं, पार्ट टाइम मे बी, आई डोंट नो. अच्छा, अक्षय पाजी ने ऐश्वर्या राय जी, सुष्मिता सेन, जूही चावला, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, जैकलीन, रबी मानुषी, जिसने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हैं सबके साथ फिल्में की हैं. तो ये आपका जो होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें ऐसे लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि जब आप जीतेंगी तो अक्षय कुमार के साथ फिल्म होगी? बेटे ये खुश रहे, ये जितनी भी है सब बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं. हाँ, बड़ी बड़ी हीरोइन है. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप, वाह, मतलब तू मेरी पैसों की बात करता, मेरे पैसे बढ़ते हैं, लोग मेरे साथ काम करते हैं, वो भी बढ़ते हैं. अक्षय पाजी का मानना पड़ेगा. वैसे एक बात तो है, जब हम स्कूल में थे, ये माधुरी दीक्षित जी है ना, उनके साथ रोमांस कर रहे हैं, आयशा जुल्का के साथ. जब हम कॉलेज में आए, बिपाशा कटरीना के साथ रोमांस कर रहे थे. और अब कियारा, कृति, मानुषी, हम तो बस इनकी हीरोइनों की इंटरव्यू करने के लिए पैदा हुए. पर मैंने देखा है आप जिंदगी में अक्षय पाजी को यही फॉलो होता है, जो लौकी खाएगा, करेला खाएगा, ये वो ही कर सकता है. तू खा, आलू के परोठे खा, पनीर के खा जा, दबोच ले माल. मानुषी का जब दुनिया में डेब्यू हुआ था ना, अक्षय पाजी के फिल्मों में 6 साल हो चुके थे. बहुत कितनी बड़ी बात है. तो आप जब इनसे मिली, आपने पहली बात क्या बोली अक्षय पाजी को? इनफैक्ट पहली बात तो नहीं है, बट मैं सर की कॉमेडी की बहुत बड़ी फैन हूँ. फ्यू कॉमेडी फिल्म्स दैट सर हैज डन. नेचुरल है अक्षय पाजी. मानुषी, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म और इतना बड़ा किरदार, कितनी मेहनत थी? क्योंकि आपकी पहली फिल्म है ये. नहीं, पहली फिल्म थी एंड आई वाज वेरी न्यू टू एक्टिंग. तो बेसिक्स पहले सीखने थे. तो आई थिंक काफी महीने तो वही लगा समझने में कि करना क्या होता है. अच्छा जी. आई मीन बचपन में थोड़ा थिएटर किया था, बट फिल्म इज, आई मीन मैम ऑब्वियसली यू नो, फिल्म बहुत ही डिफरेंट है. एंड बहुत ही टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है. बिना नॉलेज के 30 साल निकाल दिए उन्होंने. आप क्या आप ऐसा है बुआ जी, एक तो हर बात पे ना आप लड़ने लग जाती हो. अच्छा, आपकी पहली फिल्म वो थी ना जलवा, है ना? हाँ, उसके बाद ही नसीर साहब सीरियस हुए, आपको पता है. पहले तो वो रोमांटिक फिल्में कर रहे थे. दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करने का. आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको. हमने ट्रेलर देखा, इतना बाकमाल ट्रेलर, और हम आपको सालों से जानते हैं. मतलब चाणक्य सीरियल जब आता था उसके बाद सर मैंने टीवी पे देखा था, उसके बाद सीधा आज ही आपसे मुलाकात हुई है. तो ये तो अच्छी बात है या नहीं, बुरी अच्छी बात बात है, मैं खुश हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ, आप इधर उधर क्या देख रहे थे सर जब एंट्री ले रहे थे? है? मुझे पता नहीं, अक्षय की तरह मैं नहीं चलता हूँ, मैं थोड़ा धीमा चलता हूँ. अच्छा जी. थोड़ा कद छोटा है इसलिए मेरे कदम भी थोड़े छोटे पर पड़े. आपका काम बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब. आइए. और एक बार तालियां और बनती है क्योंकि इसी साल डॉक्टर साहब को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. तो डॉक्टर साहब, इतने वर्षों की मेहनत के बाद कैसा लगता है जब ऐसा सम्मान मिलता है कि आपको कपिल शर्मा शो में बुलाया जाए? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कपिल शर्मा एक अच्छा अभिनेता है, ये उस दिन साबित होगा जिस दिन वो मेरी फिल्म में काम करेगा. आप लोग हैं कि ऐसे ही बात करके चले मिलते जाओगे? रहो. नहीं, मैंने सुना कि 18 साल इन्होंने मेहनत की, उसके बाद अक्षय पाजी को लिया. तो मेरे को कब लोगे आप? 2060 में? अगले 6 महीनों के भीतर. पक्का सर? पक्का. सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मैं ना आई एम ए फैंटास्टिक एक्टर. अभी नंदिता दास ने मुझे साइन किया. कुछ तो समझदार डायरेक्टर है वो. पूरा देश सुन रहा है, इस बात को याद रखिएगा. इसने जीवन में कोई बहुत श्रेष्ठ काम किया होगा तो वो मेरे साथ करेगा. मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि अपनी करी जा रहे हैं. ये तू बाद में सोच के देखना, बाद में पता चलेगा जब डॉक्टर साहब कौन सा रोल दोगे? मेरे दिमाग में इसके लिए कोई रोल है. और मैं ये इस विश्वास के साथ कहता हूँ, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर शंकर शेष. डॉक्टर शंकर शेष भारत के एक बहुत बड़े नाटककार थे. अच्छा जी. और उन्होंने एक कलाकार का एक चरित्र क्रिएट किया था, खड़ा किया था, जो बहुत एरोगेंट है. एक सम्राट के सामने वो उसके एरोगेंस की बात आई तो लोग सम्राट उससे कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं. तो उनका जो उत्तर था वो मैं कपिल के लिए दे रहा हूँ
कि यदि कला को अमर होना है तो कोई कलाकार भी अमरता की खोज में होगा। वाह, वो एरोगेंट वाला रोल इसको देंगे। हाँ, ये वो कलाकार है जिसको यदि अमरता की खोज है तो उसे किसी चंद्र प्रकाश को ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब शब्दों के आप ऐसे जादूगर है ना, मुझे पता ही नहीं चला कब उतार गए आप मेरी। पाजी, क्या आप कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म भारत के महान योद्धा की कहानी है। हमेशा उनके बारे में जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है, उनके गुण के बारे में, शरण में आए हुए की रक्षा करना, शत्रु का भी सम्मान करना, स्त्री के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए समाज से लड़ जाना, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की महान गुण थे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग देखिए। ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जी सर प्लीज। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मन में ऐसे ही, हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो तस्वीर जो अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, उसमें हमने देखा कि उनका जो वजन है वो मतलब अक्षय पाजी से थोड़ा ज्यादा है। आपने कहा नहीं इनको वजन बढ़ाने के लिए थोड़ा? तो तूने तस्वीर देखी है? हाँ मैंने देखी ना तस्वीर, दिखाइए जरा। तो ये तस्वीर जो उनकी अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि उनका वजन जो है थोड़ा ज्यादा है। ये आम धारणा है। अच्छा जी। कहने का मतलब हम सबके मन में अपने महान चरित्रों के बारे में एक कल्पना है जी। वैसी ही किसी कलाकार की ये कल्पना है कि ऐसे दिखते होंगे। तो ये कहाँ से ढूंढा जाए कि ऐसे दिखते थे या नहीं? तो इसका उत्तर पृथ्वीराज रासो में। परंतु ये बहुत महत्व का नहीं है कि उनकी कद और काठी क्या थी, सवाल ये है कि उनका पराक्रम क्या था, उनका शौर्य क्या था। मैं आपके प्रश्न पर वापस आता हूँ। जो हम देख रहे हैं ये किसी एक कवि की, किसी एक लेखक की, किसी एक चित्रकार की कल्पना है जो सच के बहुत नजदीक नहीं भी हो सकती। जैसे हम तो छोटे थे, हम तो आपको ही चाणक्य समझते थे सर। नहीं सीरियसली जबकि चाणक्य अलग अलग व्यक्तियों ने किए, सबकी कद काठी अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाणक्य का अर्थ शरीर नहीं है। चाणक्य का अर्थ है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प कि मैं इस देश को एक करूंगा। क्या बात। अक्षय को लेने के बहुत सारे कारणों में तो जो शब्द मैं कह रहा हूँ, शौर्य, पराक्रम, स्त्री के सम्मान की रक्षा, ये इनके व्यक्तिगत गुणों में भी है। वाह एक्चुअली। अच्छा, इतने गुणी विद्वान आदमी सामने बैठे होना, तो सर पता क्या है, हमारा ना थोड़ी हमारी बातें वैसी रहती हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे ये कि जैसे हम नई गाड़ी लेकर निकलते हैं, आरटीओ वाले कभी कभी देखते हैं ना पेपर चेक कराओ, तो जब आप ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म लेके जाते हो किसी प्रोड्यूसर के पास, तो वो पेपर देखते हैं कि पेपर दिखाओ कि कितनी रिसर्च है आपकी। ये होता है? डॉक्टर साहब को कौन पूछेगा रिसर्च? नहीं, मैं एक कौन बात पूछेगा कहूंगा, रिसर्च? शायद ही कोई निर्देशक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि उसकी हर दिन परीक्षा नहीं होती। जितनी बार हम किसी भी निर्माता के पास जाते हैं, वो हमारी परीक्षा ही ले रहा होता है। सुखी होते हैं अभिनेता जिनकी हम परीक्षा दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक्टर्स की परीक्षा तो पब्लिक लेती है। बिल्कुल जैसे लेती है। फ्राइडे को लगती है पिक्चर, तो इनकी परीक्षा वहां शुरू मतलब होती है। हर व्यक्ति अपना अभिप्राय दे रहा है, पर वो ये भूल जाता है कि अभिप्राय अंतिम निर्णय नहीं है। नहीं है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने तो सुना है बहुत सारी इंटरव्यूज में भी, हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे शो के माध्यम से जितने भी दर्शक अभी इस समय आपको देख रहे हैं, उनको बताया जाए। बिकॉज आप जो देखेंगे फिल्म 2-2.25 घंटे की फिल्म होगी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो शायद आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब, कितने साल आपने इस फिल्म के ऊपर स्टडी किया है, इस किरदार के बारे में? 2004 में मैंने लिख ली थी। अच्छा जी। 2004 से 2018 वर्ष तक मुझे कई लोगों ने कहा कि हाँ, हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास वो स्रोत और वो साधन, और जब हम स्रोत और साधन की बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है उतनी रकम जो फिल्म पर लगाना हो, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो जब तक 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, जब तक मुझे एक श्री आदित्य चोपड़ा, और जब एक आदित्य चोपड़ा को एक श्री अक्षय कुमार ने हाँ नहीं कहा, तब तक ये फिल्म संभव नहीं थी। वाह। और यदि बीच में कोविड नहीं आता, साथियों आपको सुनकर हैरानी होगी,
तो शायद ये भारत की पहली एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म होती जो सबसे कम समय में बनी होती। कितने समय में बनी? हम लोगों ने 100 दिन में इसको कंप्लीट किया। अच्छा जी। और अक्षय कुमार के उसमें कितने दिन है आप सबको सुनकर हैरानी होगी, ओनली 46 डेज। वाह। वैसे डॉक्टर साहब आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे आपको तो मतलब नाम के साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ, कौन से साल, सब कुछ याद रहता है। कैसे आप ऐसे याद रख लेते हो? बस आप नौकरी दे दीजिए मुझे एक अपनी, तो मैं आपको रोज ये जानकारी दिया करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ ही रहा करें, आपको मानुषी के बारे में बताऊं। इनको भी इनकी मेमोरी कमाल की है, सारे डायलॉग अपने तो याद करती थी, हमारे भी आजू बाजू के पीछे जो खड़ा है उसके भी याद करके आ जाती थी। ये डॉक्टर हैं, सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते थे, देखो इसको तो एस्पैरागस नहीं बोला पाता। ये जो है ये हिंदी में बोल लेता हूँ। है वो तो इंग्लिश वर्ड है ना। एस्पैरागस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोभी। आपको नहीं पता? एस्पैरागस बोलते हैं। लंबा वाला धनिया। भाई हमने बहुत पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, बोलते हैं कि आपकी शायद ये सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है। ये सही बात है भाजी? हाँ ये है। कैसा लगता है मतलब कि आपके साथ साथ और भी चीजों पे खर्चा हो रहा है? I mean, पहले तो आप ही ले मतलब। अबे मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा ठीक है। यस मतलब मैं और आदि साहब दोनों प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो मानुषी से ये पूछने वाला था कि मानुषी ने इंडस्ट्री के मोस्ट डायनेमिक और एनर्जेटिक बंदे के साथ काम किया है, तो आपके कुछ शेड्यूल में चेंज आया कि आप पहले से ही सुबह उठती थी? मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ, मैं पहले से जल्दी उठती हूँ, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि सर के साथ काम करना पड़ा है। तू एक काम कर, तू और मैं यहाँ बैठते, ये पढ़े लिखे हैं। बट सर हमें इवन डे लाइट में शूट करना होता था, तो ऑब्वियसली वी हैड टू स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली। हाँ नहीं ठीक है, बात अच्छी बात, उठना भी चाहिए सुबह। अक्षय भाजी जैसे आपके साथ जो काम करते हैं को एक्टर, उनको तो आप उठा ही देते हो 4 बजे। जो फिल्म में घोड़े वगैरह होते हैं वो आ जाते थे टाइम पे 4 बजे। सब आ जाते थे, वो वहीं रहते थे। और कुछ अर्षद जी आपको पता है घोड़े खड़े खड़े क्यों सोते हैं? क्यों? उनको पता है अक्षय कुमार कभी भी आ सकते हैं, बोलते चलो शूट शुरू करो। जैसे मैंने पहले कहा ना, अर्चना जी लंच कर रही हैं आप? चने खा रहे थे। अच्छा देखा, चने खा रही वहाँ के है। नीचे फ्रिज रखा फ्रिज पूरा बाहर है नीचे। अच्छा घोड़ों की बात की तो चने याद आ गए। डॉक्टर साहब मैं वैसे ही, हमारा शो थोड़ा हंसी मजाक वाला है, तो हम लोग जैसे मैं बोल रहा था ना कि हम आपको ही चाणक्य समझते थे। आपको पता आपके नाम से कितने सारे मीम्स बनते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर, प्लीज। डॉक्टर साहब, जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। चाणक्य की रफ कॉपी में लिखा था। दिखाइए। और शादी से पहले ही दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। नीचे लिखा है चाणक्य का सांडू। डॉक्टर साहब दुनिया, आप ही सीरियस हो? दुनिया बड़ी हंसी मजाक वाली बात है। नहीं, पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी नहीं, चाहिए। कोई आपत्ति नहीं होनी, अच्छी बात है जी। दिखाइए। अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, चाणक्य। अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है, चाणक्य का पड़ोसी। और भी है, दिखाइए जरा। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी को गर्म कर ले, क्योंकि हर बात में उंगली करना अच्छी बात है। चाणक्य का रसोइया। और दिखाइए। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मैंने बस वही ईंट वापस दे मारी। चाणक्य की कॉलोनी का अक्षरा। और दिखाइए। और भी है। अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि और धन बढ़ता तो पेपर वाला और दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते। सोते रहें, जीवन का आनंद ले, चाणक्य का रजाई गद्दे वाला। अब ये यार कौन लिखता है ये सब बातें? और भी है क्या? दिखाइए। जन्म जन्मांतर के टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे कोई काम पड़ना चाहिए। चाणक्य का रूठा हुआ फूफा। डॉक्टर साहब बात तो वैसे फैक्ट है। बात तो सही है, बात सही है। बस हो गया। चलिए
एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मिलके आपकी बातें सुन के बहुत मजा आया सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोल के लिए तैयार रहा हूँ। सीरियसली सर? सर मैं मजा आ जाएगा सर आपको, आई मीन मुझे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आइए। पाजी खर्चा कराया, 4 लड़कियां डांसर आई, थोड़ा तो डांस होने देते। क्या क्या कर रहा है? मतलब मैंने ऐसा किया है, तू मतलब कौन करता है ऐसे डांस? इसका पाजी डांस में बड़ा हाथ तंग है। तो हमें क्यों तंग कर रहा है ये आदमी? मैं तो बधाई देने के लिए आया था। बधाई? ऐसे कोई बधाई देता है? भाई मेरा बचपन का दोस्त है यार ये। अबे तो बचपन का दोस्त है तेरा? हाँ। तो नीचे बैठे, देख मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है, नीचे बैठे। इधर 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 भाई नीचे बैठने के पैसे नहीं ना देते वो। नहीं कोई बात नहीं, तू नीचे बैठ। भाई मेरी बात बैठ, उधर बैठा इसको भाई। हाँ भाई चलो बड़ा फायदा उठाया तूने दोस्ती का। भाई मैं कौन ऐसे ऐसे कौन डांस करता है? मेरा ये है, ये एक बार दोबारा प्ले करो जरा, इधर अक्षय पाजी के साथ। पाजी चक्कर पता क्या है? पाजी नहीं कर, मारूंगा चल उधर। घर से बोल गया ना काम पे जा रहे हो तो काम करो, इधर आओ चलो। इधर अक्षय पाजी के साथ ये दोनों दोस्त है। पहले भी शुरू में इसको पूछा, हाँ भाई तू अच्छा लगा, हाँ बस पाजी वही। इसको भी पाजी वही। पाजी, अबे पाजी के बाद आगे तो बोलो। पाजी चक्कर पता क्या है? मैं तेरे से फिर नहीं ठीक हुआ मेरी यार, जब तुम्हें पता नहीं ठीक होगा क्यों जोर लगाई? पाजी चक्कर पता क्या है? मैंने आज अपनी लुक क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमारे पंजाब में फिल्म बनने मोहरा, वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं वो लुक लेकर घूम रहा हूँ और आपसे एक्सेप्ट करवाने के लिए आया हूँ कि मैं ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ। ये लुक? हाँ जी। ओए वो अक्षय पाजी ने बांधा था ना, उन पे जच रहा था, लंबे चौड़े हैंडसम डांस कर रहे। तू तो लगता है तांत्रिक जेल से छूट के आया ये। चश्मा उतार कर देख। दर्शकों, आप लोग जानना चाहते थे ना कपिल शर्मा कहाँ से शॉपिंग करते हैं? चश्मा इन्होंने मेरे से ले लिया है, कपड़े इन्होंने मेरे से पीछे उतरवाने हैं। बड़े कपड़े पाजी, पूरी फैमिली के पास एक ही पजामा है। आप जब भी इनके घर जाओ सारे रजाई में बैठे रहते हैं। मैं कही हो क्यों? कहते पजामा तो इसने पहना हुआ, हम बाहर कैसे आए? पाजी और पजामा, जिस दिन पजामा धुल जाए सारी फैमिली की छुट्टी। अरे पजामा हमारे पास एक है, क्योंकि हम नॉर्मल सर जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं। दिवाली के दिवाली कुर्ते पजामे खरीदने वालों को क्या पता फैशन क्या होता है। हाँ, नीता लुल्ला तो इसकी बुआ है। सच बताना, मेरी फिटनेस कैसी लगी आपको? कमजोरी है तेरी, फिटनेस नहीं है ये। ऐसी कोई बात नहीं अर्चना जी। भाई जैसे आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने के लिए जाते हैं जुहू बीच पे, मैं भी जाता हूँ। हाँ, बस फर्क ये है कि ये तेल लेके जाता है, मालिश करके आता है। अक्षय भाई आपका वैसे कैरेक्टर क्या है फिल्म में? उधर मर, उधर बैठे अक्षय तो पाजी। जब तुम्हें पता है उधर बैठे, बीच में क्यों बोल रहे हो फिर? अरे हमारी बातचीत चल रही थी, तू बीच में आया, ये पाजी, कर रहा था। मेरी बात, तू चीज बड़ी है मस्त। अच्छा पाजी, इसको पता नहीं किस बात की इनसिक्योरिटी है, मुझे सेलेब से डायरेक्ट बात करने ही नहीं देता ये। अच्छा, तू करके करेगा क्या? कंजूस आदमी इतना ना, इतनी बेइज्जती कराता है हर जगह। टूथब्रश इसने बचपन से लेके आज तक एक ही यूज कर रहा है, उसके 2 ही बाल बचे। मैंने कहा फेंक दे, कहता नहीं मैं तेल लगा रहा हूँ, बाल उगेंगे इसके। आता है यार। पाजी इसका इनका टूथब्रश भी कभी देखो। ये तो टूथब्रश तब तक नहीं फेंकते जब तक टूथब्रश का हेयर स्टाइल जो तेरे नाम जैसा ना बन जाए। मेरा तो फिर भी तेरे नाम जैसा बन जाता है, इसका टूथब्रश तो कांचा चीना बन चुका है, एक भी बाल नहीं। मनुष्य, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, ऐसे दोस्तों के लिए कोई इलाज है आपके पास? मानसी जी डॉक्टर मैंने फिनिश नहीं किए तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसको फिनिश कर दो, गलत दवाई दे दो, मार दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वैसे एक बात है, कुत्ता कटने पे लोग डॉक्टर से टीका लगवाते हैं ना। अगर मानसी जी डॉक्टर हो, मैं तो टीडीएस कटने पे टीका लगवा लूं। सच में मानसी जी बिग फैन। थैंक यू सो मच जी। और टैलेंटेड भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैन ही है। आपको पता, सड़क पे गिरी हुई चिंगम देख के बता देता है कि ये कितनी देर और चबाई जा सकती थी। इतना इसमें टैलेंट है। तो शर्मा ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, जैसे तुम बताते रहते हो। तो उस दिन वो भविष्य बताने वाला तोता नहीं होता, उसके पास गया,
नॉर्मली तोता पर्ची उठाता ना, इसको देख के उसने कड़छी उठाई, कहता चल तेरा भविष्य बताऊंगा मैं। कहता मैं तोता हूँ, खोता नहीं, हर जगह बेइज्जती करवाता है मेरी ये। कपूर शर्मा, एक बात याद रखना, पिंजरे में बैठा पंछी भी आसमान के सपने ले सकता है। जब सोना ही फुटपाथ पे तो आसमान के सपने देखने हैं। उस दिन बीएमसी वाले रोड ठीक करने आए तो मेरे घर आ गया, मैं किधर है? कहता मेरे आज रेनोवेशन चल रहा है घर पे। बैठ इधर, आ जा बात करें। पाजी मैं इसकी बात बताता हूँ। एक बार इसका दादा फ्रूट लेने गया मार्केट में, तो फ्रूट वाले को कहता है आम कैसे लगाए, तो वो कहता है 200 रुपए किलो दशहरी आम और 100 रुपए किलो लंगड़ा। तो इसके दादे ने ना 100 रुपए जेब में से निकाला, कहता है दशहरी की टांग तोड़ के 1 किलो दे दो। इसको आप पीटोगे कि मैं पीटूं? हाँ, इसको तो पब्लिक पीटेगी बेटा। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। ये हाईवे पे गया, ट्रक वाले को हाथ दिया, उसके साथ बिठा दिया, कहता है ये बड़ी लॉन्ग ड्राइव करते हैं। सुन, पाजी की फिल्म आ रही है, मैं तेरे लिए टिकट लाया हूँ। फिल्म की टिकट नहीं, अमृतसर की टिकट। निकलो चुपचाप, उधर जाके प्रमोशन करो। यार मेरे पाजी उधर तुम्हारे यूएसए के शोज हैं, मैंने उधर जाना है यार, तुम मेरे को अमृतसर भेज रहे हो। सोचो, जिस आदमी को बीमार होता है इसको हॉस्पिटल नहीं कोई लेके जाता, मैं इसको यूएसए लेके जा रहा हूँ। खैर यार ऐसी बातें मत करो, मेरे नाम पर तो उधर टिकटों की मारामारी चल रही है। मारामारी तो तब हुई थी जब इसका नामकरण रखना था। घर वाले कहते क्या रखें क्या रखें, मोहल्ले वाले आ गए कहते नाम नूम ना रखो, इसके मुंह पे कपड़ा रखो, ये कोई नाम रखने वाली चीज है ये? पाजी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो अर्चना जी चक्कर, पता क्या, बेबी के चेहरे पे ग्लो बहुत था। ग्लो। इतना ग्लो था, डॉक्टर से देखा नहीं गया, कहता हट। जब ये पैदा हुआ ना बाजी, यार हेलो, हाँ तुम फिर मुझे पैदा करना शुरू हो गए हो। वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए, मेरी डिलीवरी देखने के लिए नहीं आए। अब मैं अपने ढंग से प्रमोशन करूंगा। पाजी आपकी फिल्म की प्रमोशन करना चाहता हूँ मैं। जी बोलो। तो मैं एक छोटा सा डांस करना चाहता हूँ मानुषी के साथ। मानुषी के साथ? किसने बोला तुझे ये बात? यहाँ एक इनको किसी में, भाई तेरा नाम क्या भाई? मनु। तू मनु के साथ कर, मानुषी नहीं रहते। मनु, हाँ भाई मनु, ऊपर आ। अपने हिसाब से किया कर ना, उसका डांस भी बड़ा तू अच्छा है। मनु के साथ कर। मनु आओ बेटे, आओ आओ। आओ इधर आओ, ऊपर आओ। चल, ये तेरी हीरोइन है? अरे इसको साड़ी है, साड़ी ठीक है है। कोई साड़ी, साड़ी लाओ। ये तेरी हीरोइन है, आज शेव नहीं की कोई बात नहीं, पर तेरी हीरोइन है ये। इसके साथ करेगा डांस। चलो। ये लो, ये पहनो, जाओ मनु पहनो। पहले तो ये बता, तूने नाम क्यों गलत बोला? तेरा नाम राजन है, दुनिया जानती है तेरे को, 4 एपिसोड में पहले आ चुका है। तू बता। मेरा तो सब कोई जानता है कि राजन है, लेकिन बचपन का नाम मन्नू था, किसी को पता नहीं है। वाह वाह, चलो, ऐसी गाना दुल्हन लगाओ होना। शाबाश, सुनो, शाबाश मनु। गंजी दुल्हन, तुम्हें कहा था उसके साथ नाचना है। वो खुद नहीं नाच रहे। पाजी क्या, मेरा हाथ उसके फेस को लगा, दाढ़ी चुभ रही थी मेरे को। जा कहीं कोई तेरा हुस्न देख के कहीं बेहोश ना हो जाए। पहली बार गुलाबी रंग मुझे खराब लगा। शुक्रिया राजन, थैंक यू। हाँ जी, किधर जा रहा है? अब कर डांस। मैं करवा दिया पाजी ने डांस जितना करवाना था। पाजी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको जी। थैंक यू जी, ओके, बहुत बहुत मानुषी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक जी। मानुषी, हम ना एक, जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं ना, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हम लोग कुछ चुन के रखते हैं आपको दिखाने के लिए। प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। अक्षय बाजी ने ये फोटो डाला, गेट रेडी टू ग्रूव विद बाला इन जस्ट अ फ्यू टिल देन ही इज अ डैपर बाला विद द लेडीज। चाहिए कमेंट्स पढ़ते नीचे। फोटो बड़ी मजेदार है। आज तो सितारों के साथ चांद भी निकला है। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार 130 किलो हीरोइन के साथ पकड़े गए। अच्छा, तीनों हीरोइनों का वजन मिला के। अच्छा, आपके परफ्यूम का नाम बता दो, मेरा भी भला हो जाएगा। किसने रिप्लाई किया, तुझे परफ्यूम नहीं नहाने की जरूरत है, आसपास वालों का भला हो जाएगा। और दिखाइए। मानुषी ने ये फोटो डाला है, बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। आपका फ्रॉक पीछे से बढ़कर लंबा हो गया है, आगे वाले को कॉम्प्लान पिलाइए। आपने जैसा रिंग गले में पहना है, वैसा ही रिंग मैंने मेले में फेंक के एक साबुन जीता था। कहाँ कहाँ ध्यान जाता लोगों का। देख, हमारे यहाँ ऐसी ही 2 कलर की पिस्ता बर्फी मिलती है। आपकी स्कर्ट से बच्चों की मच्छरदानी बन सकती है।
वाह, आगे दिखाइए। ये कहाँ की फोटो है? ये हाउसफुल। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इसीलिए कहते हैं कि बॉयज हॉस्टल में रहने वालों को क्लीन शेव नहीं करवानी चाहिए। रितेश वैक्सीन के दोनों डोज एक साथ लगवाते हुए। रितेश भी लाइक, एक चूस रहा है एक काट रहा है, आदमी हूं आम नहीं। और दिखाइए। ए मॉर्निंग स्पेंट इन द स्काई। दिखाइए कमेंट्स। आप उड़ने के लिए पायलट का वेट कर रही हैं या तेज हवा का? अगर मैं अपना ऑटो रिक्शा खुलवा के ऐसा ही पंख लगवा लूं तो क्या मैं भी उड़ सकता हूं? बट इट्स दैट ओनली, बस मोटर है एंड ग्लाइडर है उसमें, और ज्यादा कुछ नहीं Actually, है। किसने रिप्लाई किया भाई, कौन सी लगा रखी तुमने आज? ये ऊपर जो तिरपाल लगाया है वो उड़ने के लिए है या बारिश से बचने के लिए? चलिए। और जय वीरू मोमेंट व्हेन रोहित शेट्टी टुक अ ब्रेक फ्रॉम ब्लोइंग अप कार्स। दिखाइए। लगता है अक्षय सर की सीट धूप में गर्म हो गई इसलिए खड़े होकर जा रहे हैं। फिर रिप्लाई आया, फिर रोहित सर कैसे बैठे हैं? वो गीली पैंट पहन के बैठे हैं। अभी तो अक्षय कुमार सिर्फ बाइक पे खड़े हैं, इनका भरोसा नहीं, कुछ देर में ये रोहित के कंधे पे भी खड़े हो सकते हैं। और दिखाइए। मुझे लगता है अक्षय कुमार यहीं से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे। अक्षय कुमार बेताल के रोल की प्रैक्टिस करते हुए। दिखाइए। और डाउन बट नॉट आउट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। प्लेन व्हाइट टी शर्ट पहन के आप मैच में किसको सपोर्ट कर रही हो? रिप्लाई, अंपायर को। जिन क्रिकेटर्स ने संन्यास ले लिया आज वो पछता रहे होंगे। ऐसे सुंदर फैंस की वजह से खिलाड़ी जल्दी आउट होके स्टैंड में आके बैठ जाते हैं। खूबसूरत लड़की टीवी पे आ रही होती है तो कैमरामैन बीच बीच में मैच भी दिखा देता है। ये फैक्ट है। फैक्ट है, सच्चे। आगे। ओह, नाइस। अरे एक्टर ले ले ओया। एक्टर ले ले ओया। टीवी हो, फिल्में हो, ओटीटी हो, हमारे पास एक्टर है, एक्टर ले ले। अरे क्या बात है? अक्षय सर कैसे हैं? बस ठीक है, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। हेलो मानुषी जी, कैसे हैं? आज मैं एक्टर सपना। भेज रहे हो? हाँ, मैंने एक्टिंग ये खोलेला है। हम लोग सब एक्टर बेच रहे सर। कुछ भी खोल लेती बाजी। उस दिन इसके डैडी टॉयलेट में बैठे, दरवाजा खोल दिया इसने। क्या है ये सब? क्या तेरे को सुस्त लग रहे हैं वो? सुस्ती तो है, क्या है, लेटे हुए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, रुक जा। थके हुए एक्टर ले आई कहीं अरे से। कुछ नहीं, अभी देख। अभी ठीक लगा तेरे को? ये धनिया है जो पानी मार रही है उनपे। अरे माय गॉड, इसका नाम धनिया ही है। तेरे को? अरे तू तो पहले ही फेमस हो गया। और ये पीछे कौन है? चुड़ैलों की मेड खड़ी हो। आजा आजा। ये क्या है? मैं इन्हीं को तो मिल वाले ने बहुत अच्छे एक्टर है सर। ओहो। सर हमारे यहाँ उचित दर पे चाचा, मामा, काका, फूफा, कोई भी आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए ना तो मैं दूंगी आपको पिक्चर के लिए। ठीक है। और दोस्त के रोल के लिए तो एक कमाल का कैरेक्टर है। अच्छा। अरे कमाल है, उसको बुलाते 1 मिनट। ए रफीक, 7 नंबर वाला आर्टिस्ट फेंकना जरा। 1 मिनट सर, वो आ रहा रहेगा, उससे पहले इनसे मिलाते हैं। क्या बात है सर। मानुषी जी मिलिए, मिस नाला सोपारा। वाह वाह वाह। क्या टाइटल जीता इसने? टाइटल नहीं जीता, ये मिसिंग थी ना नाला सोपारा में। हाँ, 3-4 महीने से मिसिंग थी अक्षय सर। अच्छा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ये। नहीं नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, दूसरे के। 1 मिनट, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं भागी? और वो मेरे साथ भागने को तैयार नहीं था। रिजेक्टेड है तू, रिजेक्टेड। तेरा खुद का कैरेक्टर खराब है, फिल्मों में क्या कैरेक्टर पकड़ेगी तू? चल। ये सर, ये बहुत कमाल का एक्टर है सर। ये तो कैरेक्टर के अंदर जान डाल देता है कप्पू।
अच्छा, हाँ लेकिन बेचारा अभी क्राइम पेट्रोल में गया था अर्चना जी, इसको बेचारे को निकाल दिया। क्यों? अरे इसको लाश का रोल दिया था ना, उसमें भी इसने जान डाल दी। तेरा भी कुछ नहीं होगा। ये आय हाय ओए, ओए। कहाँ जा रहा है तू? नींद में चलने की आदत है सर इसको। बहुत अच्छा है ये। अक्षय सर, जैसे सर आपको कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला है ना, इसको पराठे में ब्लैक बेल्ट मिला है। पराठे में ब्लैक बेल्ट क्या होता है? अरे ढाबा से पराठा चुरा के भागा, लोगों ने ब्लैक बेल्ट दिए ला इसको, जोर जोर 7-8 ब्लैक बेल्ट है इसके पास में। और ये भी कमाल है, कप्पू देखना। हाँ सर ये वाह, अभी तक मरे क्यों नहीं? अक्षय सर, ये देखा वास्तु के हिसाब से बाल काटता है, देखो साउथ फेसिंग काटा है, नॉर्थ क्यों नहीं काटा तूने? जा, मैं तेरे को प्रमोट नहीं करती, जा। सर कौन सा वाला पैक करूं इसमें से? इनको नहीं चाहिए ये सब, लेके जाओ इधर, फालतू में है। सॉरी, आज भी मैं तुम लोगों को बेच नहीं पाई, लेकिन तुम लोग फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको रोल दूंगी, ओके? ये लो चिकन रोल, ये मटन रोल, ये लो, ये वेज रोल। चलो 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 जल्दी। हाय, हेलो, कैसे हैं मानुषी जी? अच्छे हैं, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ये आपकी पहली फिल्म है ना? जी, पहली फिल्म। हाँ, मेरी ये दूसरी फिल्म है। तेरी कहाँ से दूसरी फिल्म है? नहीं, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म की प्रमोशन कर रही हूँ ना, वो बता रही थी मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैंने आप लोग का प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको पता है इस पिक्चर में मैं भी काम करने वाली थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अक्षय सर, ये जो आपके डायरेक्टर साहब है ना जो गए, हाँ। ये डायरेक्टर की हाँ की वजह से मैं नहीं कर पाई ये पिक्चर। हाँ की वजह से क्यों नहीं मिली? क्यों? अरे मैं क्या, उनके पास काम के लिए गई थी, तो मेरे को बोलते 12 दिन बाद आ, फिर तो 12 दिन बाद गई, बोलते फिर 15 दिन बाद आ, ऐसा करते करते 6 महीने निकाल लिए उन्होंने। फिर 6 महीने बाद ना मेरी थोड़ी सटकी, मैंने बोला सर मैं ना समझूं, बोलते हाँ। तो उनकी हाँ की वजह से मैं नहीं कर पाई। हीरोइन की जगह तू घोड़े का ऑडिशन दे देती ना, तो तेरे को रख भी लेते। मैं घोड़ा दिखती हूँ कैसे? सॉरी, आपका घोड़ा भागता है ना, मैं करके दिखाऊं आपको? करना। देखो सर, ऐसा। खैर मैं ना आपको मेन मिलने के लिए आई ली थी। आप फर्स्ट टाइम मिले अर्चना जी से? जी जी। हाँ, आपको पता है आप में और अर्चना जी में बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा। क्या सिमिलैरिटी है? आपने वो किया है ना, मैं गूगल पे देखी थी, आपने नीट क्रैक किया है ना? जी। हाँ, ये भी नीट पी के 3-4 लोग को क्रैक कर देती है। कमाल है। नहीं सच्ची बोलती हूँ मैं। खैर हमने मैंने गूगल में बहुत पढ़ा आपके बारे में। अच्छा। हाँ, आपके डैडी साइंटिस्ट है ना? डॉक्टर है। हाँ, हाँ जी। और मम्मी आपकी डॉक्टर है ना? जी, वो भी डॉक्टर वो है। भी डॉक्टर हैं, क्या जी। बात है। और आपने भी डॉक्टरेट की पढ़ाई की है? MBBS पढ़ रही थी, है ना? फिनिश नहीं हाँ। की। जी। इसका मतलब घर में ज्यादा मम्मी की चलती है ना? क्यों, तेरे घर में किसकी चलती है? मेरे घर में तो पापा की चलती है। अच्छा। हाँ, फिर जब उनकी ज्यादा चलती है ना, फिर मम्मी की चलती है, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, ऐसा है। ये फालतू की बातें करने आई है तू यहाँ पे? नहीं, मैं तो एक्चुअली आई थी, मेरे को भी आप जैसे डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहे हैं ना? जी। हाँ, मेरे पापा ने भी मेरे को बोला तुम डॉक्टर का पढ़ाई करो, डॉक्टर जी, बनो। जी। लेकिन मैंने बोला इस प्रोफेशन में मेरे को नहीं जाने का है। क्यों? अभी क्या है, इतनी पढ़ाई करो, इतना मेहनत करो, इतना बड़ा क्लिनिक खरीदो, फिर लोग आके ऐसा है करके जीभ दिखा के जाते। तो मैंने बोला तो तेरा फिर- इतना अच्छा काम था, वो छोड़ दिया तूने? कौन सा वाला? वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मुंह में रेत और सीमेंट डाल के मसाला घोल के देती थी तू करके, वो काम बंद कर दिया? जाना उधर, तो उनको जरूरत है। नहीं, मैं ऐसा वैसा काम नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे को ना फिल्म लाइन का काम अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो अभी अक्षय सर आप प्रोड्यूसर भी बन गए ना, बहुत आप केप ऑफ गुड होप में पिक्चर बनाते हैं, तो मैंने एक बहुत पारिवारिक फिल्म लिखी है सर। आप तो मिलते नहीं, आज चांस मिला है बताने सुना का। सुना सुना, कहानी सुना। कहानी तो बाद में सुनाऊंगी सर, फिर बहुत टाइम जाएगा, नहीं तो फिर आपको जाना भी रहता है ना जल्दी।
तो मेरे पास पिक्चर का टाइटल है सर, क्या टाइटल है? भैया को नहला के शैम्पू से, भौजी देवर संग भागी टेम्पू से। तो इसमें सर हम शैम्पू वालों से टम्पू वालों से स्पॉन्सर लेंगे, खर्चा नहीं आएगा ज्यादा। मैं चाहती हूँ पिक्चर आप प्रोड्यूस करो मेरे लिए। इनको नहीं करनी ऐसी फालतू की फिल्में प्रोड्यूस, उनका टाइम वेस्ट कर रही है तू। अच्छा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेगी, फिर अभी जाने का टाइम है, जाते जाते मसाज दूंगी, मेरा पार्लर है। हाँ तो अक्षय सर, एक मसाज है हमारे पास, इनकी पिक्चर आई थी ना धड़कन जी। हाँ, तो हमारे पास धड़कन मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है अक्षय सर, कस्टमर आता है, बोलता है मेरे धड़ का मसाज करो, तो हम बोलते हैं धड़ का तो हम 1000 रुपया लेंगे, तो बोलता है नहीं मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपया है। मैं बोलती 100 में सिर्फ हम कान का मसाज करते हैं। धड़कन। तो बोलता है नहीं मेरे को धड़ का मसाज करो। मैं बोली नहीं कान का मसाज। बोलता है धड़ कान धड़ कान धड़ कान धड़ कान, ऐसा रहता है। फिर मैं उसके कान के नीचे ऐसा धड़ से मारती है, फिर उसका मसाज होता है ऐसा धड़ कान मसाज। मैं चलती हूँ, है ना। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मेरे पास ना बहुत कस्टमर लोग आते रहते हैं ना मसाज के लिए। अभी वो हीरोइनी है ना कियारा जी, हाँ, वो आई थी मसाज कराने। अच्छा। तो जाते जाते वो अपना की भूल गई अच्छा। और आरा लेके चली गई साथ में। अभी क्या सर, उनकी गाड़ी नहीं खुल रही है क्योंकि की तो मेरे पास है। आरा से तो गाड़ी खुलेगी नहीं। तो उधर बंदा पूछ रहा था, बोले की किधर है, तो वो बोली की आ रहा है। और कमाल की बात, एक पंजाबी आदमी खड़ा था उधर, वो आया उसके पास, बोले की आ रहा है। वो बोला की आ रहा है, तो वो बोली नहीं की आ रहा है। तो बोले वही पूछा बादशाह की आ रहा है, वो बोलती है की आ रहा है। ऐसा करके उनका की आ रहा है, की आ रहा है चल रहा है। मैं चलती हूँ, आपका टी आ रहा है। थैंक यू, बाय। अच्छा, मैं आपको अभी मानुषी के ना प्रॉपर आपको सारे टैलेंट नहीं पता है। टैलेंट इन द सेंस मतलब पढ़ी लिखी बहुत है, डॉक्टर आपको पता है बीच में छोड़ के आई, बट वो बिजी हो गई, इसलिए इन्होंने ये इंग्लिश में ये टॉपर रही हैं। मैंने भी इंग्लिश को बहुत टॉप से देखा है, इतना टॉप से कि मेरे को क्लियर दिखती नहीं है। बट यू नो आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई सुधारनी है मेरे को। ठीक है, तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज भी होती है इंग्लिश की भी? मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा जी। मैं आपको हिंदी में आपको कुछ मुहावरे बताऊंगी और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। या व्हाई नॉट। तो पहला मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिवर्स थीफ इज शाउटिंग ऑन इंस्पेक्टर। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है ना, भाव समझ में आना चाहिए। Pot calling the kettle black. I think ये that तो कोई would बात be- ही नहीं हुई। उल्टा चोर, रिवर्स थीफ, शाउटिंग ऑन इंस्पेक्टर, इतना भी नहीं आपको आती है। और पूछो आप। भैंस के आगे बीन बजाना। Oh. भैंस के आगे बीन बजाना। इन फ्रंट ऑफ भैंस, इन फ्रंट ऑफ बफेलो, Buffalo. सैक्सोफोन इज प्लेइंग। बीन की सैक्सोफोन, फ्लूट, ओके फ्लूट। Flute. अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। That rascal don't know the dance and saying floor is slippery. आसपास तो है, ये इतना ही चाहिए। अच्छा, ये बहुत कॉमन है। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। ओ ये बता। बगल में छोरा, या boy is in armpit, boy is in underarms and panic in the city. Panic in the city. ठीक नहीं है? और कितनी अंग्रेजी बोलूं? तेरे लायक यही ठीक है, बिल्कुल। नहीं, but I mean he did a really good job. Thanks, मानुषी। And honestly ये this exercise was not fair on you क्योंकि मुहावरे हैं, grammar different होती है, but you've done a really good job. थैंक यू मानुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान हैं, दर्शक हैं, आपको अगर अक्षय पाजी से, मानुषी से कोई बात करनी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है, बताइए। जी जी भाई साहब, माइक दे दीजिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाय एवरीवन, मेरा नाम धवल कोठारी है, मैं बोरिवली से हूँ।
और मैं अक्षय सर से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने जॉगिंग स्टार्ट की है। कब की? सुबह ही? आज सुबह 4 बजे। आज ही शुरू की? नहीं पर एक दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। सर उससे बचने के लिए कोई उपाय आप सजेस्ट कर सके? इंसानों की कॉलोनी में रहें। कुत्ते पड़ जाते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? बोरिवली से। क्या करें? क्या करें, मुझे क्या पता क्या करें। बेटे इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। ये सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुत्तों से दोस्ती कर लो आप, है ना? वो idea- अपने साथ बिस्किट या कुछ लेकर भागो, ताकि उनको ऐसे देते रहो और वो आपके दोस्त बन जाएंगे। Okay, मैं thank you. आपको बताऊं, मैंने कुत्तों पे बड़ी रिसर्च की है। वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाते। जहां तक उनका मोहल्ला ना, चल के जाया करो। जब वो एक लेवल तक आएंगे, आपको छोड़ने बाहर सी ऑफ करने आते हो, उसके बाद आप भागिए। बहुत बहुत धन्यवाद धवल जी शो में आने के लिए। Thank you, sir. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो अक्षय सर। हेलो कपिल भाई। नमस्कार। एंड मानसी, मेरा सवाल अक्षय सर से है। मानसी के टाइम सबको हेलो मानसी क्यों निकला आपके? मैं यहाँ से कनाडा से आया हूँ। अच्छा जी। स्पेशली मिलने टोरंटो ब्रैम्पटन कनाडा से। ब्रैम्पटन से। पेरेंट्स साथ आए हैं मेरे। कहाँ है आपके पेरेंट्स? पीछे। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्यों आए कनाडा से? हम आने ही वाले थे अगले महीने। हम उस शो में भी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल 100%। शुक्रिया धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन अक्षय सर से है कि आप जैसे कहते हैं कि 6 बजे खाना खा लेना चाहिए शाम को, और पर 10 बजे के करीब भूख लग जाती है, तो क्या करूं मैं? मेरा भी है सवाल। 10 बजे भूख लग जाती है, क्या करें? तो 9 बजे सो जाओ उससे पहले। इससे पहले कि भूख लगे। कोई तैयार नहीं होता 9 बजे सोने के लिए। अभी कोई भी नहीं तैयार होता ना, सब। मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 बजे कहाँ नींद आती है, और खास तौर पे मुंबई जैसे टोरंटो में तो है ना, और भी बिजी है। तो जी बताइए। ये सवाल का जवाब एक्चुअली अक्षय दे सकते हैं। हाँ जी। 10 बजे भूख लग जाती है तो आप देखिए, पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एक बार आप ऐसे आदत पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद भूखे मर जाएंगे आप। आपकी जो एंतड़ियां हैं वो सुकड़ जाएंगी। जब वो एंतड़ियां सुकड़ जाएंगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, कम लगेगी, और आहिस्ते आहिस्ते एकदम मिट जाएगी। उसके बाद आपको आदत सी हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, 4-5 दिन बिगिनिंग में तकलीफ होगी, फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। एक बात बताइए, कनाडा में लोग पिज्जा बड़ा खाते हैं और बर्गर बड़ा खाते हैं। मुझे अभी टेंशन हो रही है, हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वी हैव 10 shows there। आप हमारे घर आना, हम आपको घर का खाना खिलाएंगे। अरे थैंक यू। पर अर्चना जी नहीं आ रही, इनको वीजा नहीं दिया उन्होंने। नहीं, अर्चना जी को लेकर आओ। Everybody else wants me there except you। नहीं, वो गई एम्बेसी में, बोलते किस लिए वीजा चाहिए? बोलती मैं शो पे सामने बैठती हूँ। कहते सामने तो 15,000 लोग बैठते, सबको वीजा दे। क्यों खाते इतना पिज्जा सर वहाँ पे? वहाँ खाते पीते लोग हैं। नहीं, इधर कौन सा व्रत रखे हुए हैं हमने? हम भी खाते हैं, पर वो ज्यादा ही खाते हैं। पर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। हेलो सर। थोड़ा प्रॉब्लम घरेलू है। अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं घर पे मेरी मेड से अगर कुछ बात करता हूँ या कोई काम करने के लिए बोलता हूँ, तो मेरी बीवी बहुत मुझे घूर के देखती है। और आप अगर कैसा काम बोलते हो आप? नहीं, काम तो अच्छा ही बोलता हूँ। कोई साफ सफाई करने के लिए, कोई जाले निकालने के लिए, कोई जाले कहाँ लगे आपके? सर, मेरा सवाल अभी ऐसा है कि अगर आप इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े एक्टर हो, आप इतने सारी फिल्में करते हो, आप इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हो, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको आती रहेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप बताओ, प्रॉब्लम बताओ ना, आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, बीवी घूर के देखती है, बहुत डाउट लेती है, कुछ बात करने नहीं देती, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल खड़ा कर देती है। जो भी काम करवाना होता है आप अपनी वाइफ को बोल दीजिए करे ना, वहां से चली जाए बात इतनी सी खत्म है। फिर क्यों? अभी वाइफ अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन करती तो है नहीं। वाइफ बाजू में ही है? हाँ जी, लाया तो हूँ। हाँ जी, तो उनको दीजिए। ऐसा क्यों बोलती है? कौन से ऐसे काम है जो आप नहीं बोलती, ये बोलते हैं मेड को?
मैं सब बोलती हूँ लेकिन ये इनका डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो भी ये बीच में घुस जाते हैं। क्यों घुसते भाई साहब? उनका काम ही नहीं है, वो उनका ऑफिस संभाले, बस उतना ही काम है उनका। तो आप मेड को भी लाए हो? नहीं मेड नहीं। ये तो आपस में बात है, आप ही देखो ना क्या कर सकते हो आप। अभी घर पे जाके देखती हूँ उनको। हाँ, एक काम करिए, घर पे ले जाइए इन्हें और जहाँ जहाँ जाले लगे साफ करवाइए। That's a good idea. But you guys are really, you know, made for each other. Made for each बड़े other. Thank you very much. प्यारे लग रहे हैं आप। Thank you very much. जाले वाले ना Thank लगे you. लगे रहने दो जाले। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया मैम। Thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार अक्षय बाजी और मानुषी के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, आइए मानुषी। चलो जी, जोरदार होनी चाहिए तालियां। अक्षय बाजी, मानुषी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो Thank पे आए, you बड़ा जी। मजा आया। थैंक यू। Thank you. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देख सकते हैं, और अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि वो इतिहास से वाकिफ हों, वो एजुकेट हों, और बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां अक्षय बाजी। और इसके साथ ही मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में इस समय गर्मी का माहौल है, पशु पक्षी इंसान तक बेहाल हैं। ऐसे में जो बेजुबान पक्षी हैं उनके पीने के लिए पानी अगर आप अपनी खिड़की पे, अपनी छत के ऊपर, जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगे, आप रख सकते हैं ताकि वो पानी पिएं, अपनी प्यास बुझाएं और फिर अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाएं, और आपको पुण्य लगेगा। और हो सके तो घरों में हो रही पानी की वेस्टेज को जरूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.